राम, आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। कल के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमें बताया कि संसार में जो मनुष्य को जहां से थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो वो उसको गुरु बना लेते हैं और सबको गुरु कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई तुम्हारे सुख दुख को भी जरा सा दूर कर रहा है तो तुम उसको भी गुरु बना लेते हो। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि गुरु की पदवी हर किसी को नहीं होती है। संसार में शुभ अशुभ करनियां बताकर तुम सोच रहे हो कि उनको गुरु की पदवी है, तो उनको गुरु की पदवी नहीं है। गुरु सतगुरु की पदवी तो औदाधारी संतों को है, जिसको परमात्मा ने नियुक्त किया है, जो केवली भगवंत हैं, उनको गुरु की पदवी है। संसार में ये तो सिर्फ नकल मात्र है। जैसे एक सूर्य की रोशनी हो और एक दिए और मशाल की रोशनी हो। ये सतगुरुदेव हमें उदाहरण देकर बता रहे हैं। तो संसार के जो गुरु है ना, जो तुम्हें करनी कर्म क्रियाएं बता रहे हैं और उसके लिए तुम्हारे अंदर सुख उपज रहा है, तो वो दीपक की तरह है, उनकी रोशनी दीपक की तरह है। लेकिन सतगुरु को उन्होंने सूर्य की तरह बताया है। जैसे सूर्य उगता है तो सारे मंड में उजाला हो जाता है, कहीं भी तिल मात्र भी अंधेरा नहीं रहता है। तो सतगुरु इस तरह है। जैसे जैसे आत्मा सतगुरु का ज्ञान धारण करती है तो उसके अंदर मात्र 10 से 15 मिनट में वो सशब्द आकर जागृत हो जाता है। ये सतगुरु की पहचान है। या सतगुरु की पार खा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम कहे, भजे गन दूजो आन। तो सतगुरु की एक ही पहचान है, न कोई कर्म, न कोई क्रिया, न कोई जप, न कोई तप, न कोई यज्ञ, न कोई तीर्थ, कोई भी करनी, कोई भी क्रिया तुम्हें नहीं बताएगा। वो सिर्फ एक ही बात बताएगा कि इस ब्रह्म के नाम, इस राम के नाम को इस श्वास पर श्वास की विधि से रटो। कोई आन पूजा नहीं, कोई शरीर की पूजा नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा। वो सिर्फ तुम्हें यही कहेगा, शिष्य बनना है तो ज्ञान के शिष्य बनो और इस ज्ञान को सबसे ऊपर रखो। ये ही तुम्हें परमात्मा में मिलाने का कार्य करेगा। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें मध्यम गुरु की बातें बता रहे हैं। मध्यम गुरु यानी जो संसार के हमसे ये करो तो तुम्हें ये सुख होगा, या नहीं तो राग और द्वेष उत्पन्न कर देते हैं। यानी स्त्री और पुरुष की मर्यादा संसार में परमात्मा ने बनाई है, लेकिन वो उसमें भी द्वेष करते रहते हैं कि पुरुष को तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है लेकिन स्त्री को नहीं हो सकती। भाई थोड़ा तो बुद्धि से विचार करो, थोड़ा तो ज्ञान को समझने की कोशिश करो कि स्त्री कहा किसे जाता है ज्ञान में। स्त्री इस आत्मा को कहा जाता है, पुरुष ये शब्द है। तो इस बात को समझो, संसार के हर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी आत्मा स्त्री है। और स्त्री क्यों नहीं मोक्ष में जाएगी? वो तो शरीर है ना, शरीर तो माया का है, ब्रह्म आत्मा है। तो सकल सृष्टि की आत्माएं ब्रह्म में क्यों नहीं मिलेंगी? भाई परमात्मा का विरध है उस आत्मा को ताड़ना। जो आत्मा इस केवल ज्ञान को धारण करती है वो निश्चित तौर से उस परमात्मा में मिलती है। और तुम संसार में द्वैतपना करते रहते हो, स्त्री और पुरुष में भी भेद कर देते हो। यही सदगुरुदेव बात हमें समझा रहे हैं। और बहुत से गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि पति पत्नी को एक गुरु करना ही नहीं चाहिए। तो ये भी राग द्वेष। अरे एक तो संसार में केवली भगवंत मिलना मुश्किल, उनका ज्ञान मिलना मुश्किल, और मिल गया तो फिर तुम उसमें भी कहते हो कि अरे एक गुरु को करेंगे तो भाई बहन बन जाएंगे। कैसी बुद्धि है? कैसा ये ज्ञान तुमने धारण कर रखा है? थोड़ा तो विचार करो। ज्ञान में कब गुरु और चेला होता है? न कोई गुरु न कोई चेला, सकल सृष्टि की आत्माएं शिष्य होती हैं। बस इस ज्ञान को थोड़ा समझोगे ना, तो तुम्हारे सारे संसार के भरम तुम्हारे दूर हो जाएंगे। इसीलिए सतगुरुदेव ने ऐसे गुरुओं को कनफुका या मध्यम गुरु कहा है। अब सतगुरुदेव आज कहते हैं, ए तो सकल उजागर कुल का ब्रह्म भेद को जाने, सो पद सकल शिष्ट को करता ताकू ताण बखाने। एक तो संसार में माया का बखान करते रहते हैं, यानी रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार, इसकी बात करते रहेंगे और फिर उसको ताड़ कर
यानी बहुत गर्व से और दावे से बताते रहेंगे कि ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है, इसका मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो सतगुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो तुम माया का बखान कर रहे हो। सृष्टि में तुम्हें अपनी शोभा चाहिए, प्रशंसा चाहिए। सारा संसार रिद्धि सिद्धि के आगे झुकता है, तुम्हें नमन करता है, तो तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्म भक्ति बताकर फिर माया का बखान कर रहे हो। ये क्या है? फिर सतगुरुदेव कहते हैं, से गुरु नहीं सुनो नर नारी, जे कुछ कारण राखे, नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत भागे। दुर्मति क्या है? यानी कैसी दुर्मति, यानी कैसी बुद्धि धारण कर रखी है कि संसार में कहते हैं कि गुरु की पदवी एक तो हमें, दूसरा फिर द्वैत बना कि स्त्री और पुरुष को एक गुरु नहीं करना चाहिए। अगर एक ही गुरु किया तो फिर तुम भाई बहन बन जाओगे। ये क्या है? अभी उस ज्ञानी ने इस ज्ञान को समझा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान है क्या। और तुम गुरु गुरु कहकर उसके पिछलक होकर घूमते रहते हो, अपनी ही मतें चलते रहते हो। तो मतवादी मत को ठाणे, वो सिर्फ अपने मत को, अपने ही ज्ञान की बड़ाई कर रहा है, लेकिन ब्रह्म का अनुभव नहीं किया है उसने अभी। अगर ब्रह्म का अनुभव किया होता तो सकल सृष्टि की आत्माएं उसे ब्रह्म दिखती, लेकिन कहाँ है वो? तो इसमें भी राग द्वेष कर रहा है। ए तो मदन गुरु जग माही, माया का गुण लावे। वही बात सतगुरुदेव कह रहे हैं, ये मध्यम गुरु हैं जो संसार में करनियों का उपदेश दे रहे हैं और फिर माया को के में भी रखना चाहते हैं। यानी माया का इतना बखान कर रहे हैं कि संसार को लगता है कि जिसको रिद्धि सिद्धि चमत्कार मिल गया तो वो माया का बखान है, माया की महिमा हो रही है, तो उसे लगता है उसे ही ईश्वर मिल गया। तो कहाँ हुआ? तुमने तो उसे माया के देश में छोड़ दिया, ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच पाए। यहाँ तो माया ब्रह्म परब्रह्म होड़ का सत्स्वरूप तक की बात हो रही है, तो वहां तक तो बुद्धि ही नहीं जाती है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं कि इतनी बुद्धि ही नहीं है इन ज्ञानियों में। मैं इतना ताड़ कर इतना सब कुछ बता रहा हूँ खोल खोल के, तब भी ये नहीं समझ रहे हैं। जो मर जात जगत में बांध्या, कोई न छूटन हारा। संसार में जैसे हर कोई मर्यादा में बंधा हुआ है, कोई किसी पक्ष में बंधा हुआ है, कोई किसी पंथ में बंधा हुआ है, वैसे ही बंधन उनके ऊपर बहुत जाता है। और ऊपर से मध्यम गुरु मिल जाए तो वो और ज्यादा उलझा के रख देते हैं। जबकि गुरु का कार्य क्या है? उलझा को सुलझाए दे, ये सतगुरु सैनान, दूजा तो सुखराम कहे, कन फूका गुरु जान। अरे गुरु का कार्य तो ये था कि अंदर की सारी उलझनों को मिटाता, सारे भरमों को मिटाता, लेकिन वो तो खुद ही उलझा हुआ है और सामने वाला बेचारा वैसे ही उलझा हुआ था, उसको और अलग अलग ज्ञान की बातें बता बता कर, करनी और कर्मों में फंसाकर, माया का ज्ञान देकर उसको और उलझा दिया। मनुष्य वैसे ही सौ मन सूत की तरह उलझा हुआ है, ये गांठें उसकी वैसे ही नहीं खुलती हैं, और चैन चमत्कारों में फंसकर वो और ज्यादा इसमें फंस जाता है। तो बेचारी आत्मा आई क्यों थी? आई तो अपना कल्याण करने के लिए थी, लेकिन केवली संत ही नहीं मिले, न उनका ज्ञान मिला, बस माया में ही उलझ कर रह गए। ये है मध्यम गुरु, जो और उलझने बना देते हैं हमारी, और हमारे भरम खड़े कर देते हैं। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, मध्यम गुरु तो सब ही जुग में जा मर्यादा बांधी, एक ब्रह्म विचे कर दुविधा, बैर दृष्टि कर साथी। अब सदगुरुदेव कहते हैं कि मध्यम गुरुओं को देखो, संसार को अपने अपने हिसाब से उन्होंने मर्यादा बना ली, अपने अपने पंथ और संप्रदाय कर लिए और सबको उसमें बांध दिया, और फिर उसमें दैत्य भाव भी कायम कर लिया कि मुझको छोड़ के जाओगे तो गुरु के दोषी कहलाओगे, गुरु का पाप लगेगा। कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे लोगों को डरा कर रखा हुआ है संसार में। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि क्या है ये, कितना राग द्वेष, यानी भक्ति मार्ग पर आकर भी राग द्वेष नहीं मिटा। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, जब तक भली बुरी भ्यासे, तब लग काम क्रोध अहंकारा। तो जब तक ये भला, ये बुरा, ये अच्छा, ये खराब, ये सब अभी तक चल रहा है, चाहे त्रिकुटी तक भी पहुंच गए हो, तब तक अंतर में अभी ये ज्ञान न बुद्धि पर बैठा है, न उस ब्रह्म के दर्शन तुमने किए हैं, न उसका अनुभव किया है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, कैसे परम मोक्ष में पहुंचोगे? कैसे वहां जा सकते हो? कितना भरम बांध लिया तुमने, खुद तो बंधे हुए हो और दूसरे को भी बांध दिया है।
गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, ए दोनों कहाँ जावसी, बैठ पत्थर की नाव। सदगुरुदेव कहते हैं कि गुरु को ये लालच कि मेरे शिष्य बन जाए, शिष्य को ये लालच कि गुरु की मुझ पर दया हो जाए, गुरु का मेरे पर हाथ लग जाए, गुरु मुझे पार ले जाएगा। दोनों अपने अपने पक्ष में बंधे हुए हैं, दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। तो कैसे पहुंचोगे? दोनों ही पत्थर की नाव पर बैठे हो, दोनों ही माया में फंसे हुए हो, तो किसका भला होगा? कौन किसका भला करेगा? थोड़ा तो इस बात पर भी विचार करिए। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, नाहक भरम झूठ केवत को, जा बिच लेना न देना, उल्टा बैर बंधे हंस ऊपर, जुग जुग दावा लेना। सतगुरुदेव कहते हैं कि माया असत है, उस माया को, चैन चमत्कारों को, शरीर को, सबको सत्य बता रहे हो, शरीर की पूजा करवा रहे हो और फिर माया के चैन चमत्कारों को सत्य बता रहे हो, जो कि असत्य है। कितना भरम खड़ा कर दिया है, जबकि ब्रह्म प्राप्ति के लिए माया से कोई लेना देना ही नहीं है। इस आत्मा को, ये सुरता उस शब्द का ध्यान करती है। इस शरीर से तो तुम संसार का सब कार्य करो ना, माया कब आड़े आती है ब्रह्म की प्राप्ति के? वो तो बल्कि ब्रह्म की दासी है। तुम ब्रह्म भक्ति करते हो तो ये शरीर तुम्हारा सहायक बनता है, ये बैठेगा तभी तो तुम ब्रह्म भक्ति कर पाओगे। लेकिन तुम चैन चमत्कारों में और जो असत्य है उसके पीछे भागते रहते हो। भक्ति और सुमरन तो तुमसे बैठकर किया ही नहीं जाता है, क्योंकि ज्ञान को सुनना आसान है पर उसको धारण करना बहुत मुश्किल है। और वही तुमसे होता नहीं है, रटना होती नहीं है। जबकि करना क्या है? घर बैठकर जब भी समय मिले, अपने काम से फ्री हो और बैठ के सुमरन करो और इस शब्द धुन का आनंद लो। बस इतना ही तो करना है। कितना सरल रास्ता सतगुरुदेव ने बताया है। लेकिन तुम बस जहां भीड़ वहां भेड़ चाल, इसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है मनुष्य को। और आत्मा जुगान जुग इस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, मध्यम गुरु की ये सब बाता भरम दरड़ावे आणी, गुण अवगुण माया का देखे ब्रह्म न चीने प्राणी। फिर सतगुरुदेव कह रहे हैं कि ये मध्यम गुरु है, उनकी बातें देखो ना, तुम खुद सुनो। वो माया का बखान कर रहे हैं और फिर उसको ताड़ कर बता रहे हैं। और गुण अवगुण भी किसका देख रहे हैं? माया का। माया यहाँ शरीर को कहा जा रहा है कि शरीर का अगुण और अवगुण देख रहे हैं कि ये स्त्री, ये पुरुष, कितना भरम खड़ा कर रहे हैं। जबकि आत्मा सबकी ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म ब्रह्म में ही मिलता है। भाई ये आत्मा उस सत्स्वरूपी परमात्मा, उस ब्रह्म का अंश है, तो अंश अंशी में ही मिलता है ना। लेकिन इस ब्रह्म को चीना ही नहीं है, यानी जाना ही नहीं। तो जब तक माया के पद का बखान होता रहेगा, माया के ज्ञान को सुन सुनकर खुश होते रहोगे, तो ब्रह्म के पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, देह आकार किसव सो देखे, माया का गुण गाय। यानी संसार में जो आकारधारी है, यानी जो शरीरधारी है, उसको देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि गुरु की आरती, गुरु की पूजा, यहाँ तक देवताओं की आरती वंदन छोड़ के शरीरधारी की पूजा में लग जाते हो। तो भाई, शरीरधारी से जब इस लोक में ही सुख नहीं है तो दूसरे लोक में कहाँ सुख की बात कर रहे हो? और दूसरा शरीरधारी का कोई लोक नहीं बना हुआ है। इस बात को याद रखो, समझो इसको। देवताओं के तो फिर भी लोक हैं, जिसकी पूजा अर्चना करते हो तो तुम्हें फल स्वरूप कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। लेकिन एक शरीरधारी का तो खुद का ही कोई लोक नहीं है, तो वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? थोड़ा तो ज्ञान से इस बात को समझिए। ब्रह्म अखंड अपर भल माही, सो गुण सर्व उठावे। वो ब्रह्म अपर भल है, अखंड है, उसकी महिमा नहीं करते हैं, लेकिन संसार में सिर्फ माया का बखान करते रहते हैं। मध्यम गुरु की ये सब बाता सुन जो सब नर नारी, ब्रह्म छाड़ माया को पूजे, वो सिर किया भारी। सदगुरुदेव कहते हैं ये मध्यम गुरु की बातें हैं। यानी ये जो इतना ज्ञान सारा बताया जा रहा है ना, ये मध्यम गुरु हैं, जो संसार में गुरु बने हुए हैं, लेकिन न ज्ञान का न भक्ति का अनुभव नहीं है। संसार में बस माया का बखान कर रहे हैं और शुभ और अशुभ करनियों में लगे हुए हैं। यानी संसार में एक तो मनुष्य वैसे ही अपने कर्मों की गठरी इतनी लेके आया था भारी, उसे और भारी करके वो उसे भेज देता है संसार से।
तो आत्मा जुगान जुग तक फिर वापस इसी में आती और जाती रहती है। इनकी बुद्ध अकल सो आई, आके दौड़ न कोई। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इनकी बुद्धि और अकल इतनी है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं करके माया के ज्ञान तक ही इनको समझ आती है। जैसे ये इसी तरीके से है संसार में, जो वश नार कियो नर सेती, इयो ए ज्ञानी सोई। जैसे संसार में कोई पुरुष स्त्री के वश हो जाता ना, फिर वो जैसा चाहे उसे नचाती रहती है। ऐसे ही ये संसार में माया के वश होकर बस माया का ही बखान करते हैं और माया के सुख दुख में ही रोते और हंसते हैं। माया मिली तो खुश, माया चली गई तो रोना ही रोना, और हर समय दुखी ही दुखी होता रहता है। सदगुरुदेव कहते हैं, सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए, जाके संग सुखराम कहे, जीव गता सो जाए। तो सदगुरुदेव कहते हैं, सिकल विकल चर्चा यानी ब्रह्म प्राप्ति के न भेद का पता, न विधि का पता, न ज्ञान का पता, कुछ नहीं पता, उस देश का भी नहीं पता, कैसे जाया जाता है, क्या करना है, किसी भी बात का पता नहीं है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मध्यम गुरु के साथ जीव अगति में चला जाता है। यानी ये मनुष्य जन्म भी नहीं मिलता, और यहाँ तक कि कभी कभी तो कोई शरीर भी नहीं मिलता है, अवगति में आत्मा ही चली जाती है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें हर तरीके से मध्यम गुरु के बारे में बताया है कि ये मध्यम गुरु की निशानियां हैं कि वो सिर्फ अपने आप से बांध के रखते हैं और मनुष्य और अनंत भ्रमों में पड़ जाता है। इसीलिए ब्रह्म भक्ति को धारण करना है, इस केवल भक्ति को धारण करना है। केवल भक्ति से ही इस आत्मा के सारे बंधन छूटते हैं। गुरु सेव कीने सब भेद दीने, किए ज्ञान सारा ब्रह्म विचारा, बिंदे भेद माही लिए शरण जाई। तो सतगुरु का ज्ञान धारण करने पर ही सारे भेद मिलते हैं। यानी ये केवल्य ज्ञान, केवली भगवंतों का औदाधारी संतों से जब ये केवल ज्ञान मिलता है, तब इस आत्मा को उस परमात्मा में मिलने का रास्ता मिलता है। सारा ज्ञान करके वो ब्रह्म तक की प्राप्ति कैसे की जाती है, शब्द का शरीर में अनुभव कैसे होता है, सारे भेद बताते हैं। तब इस आत्मा के सारे भरम मिटते हैं, तब आत्मा उस पूर्ण ब्रह्म में मिल पाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।